आर्यन खान आज एनसीबी की एसआईटी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं। रविवार को आर्यन बुखार की वजह से एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे। एसआईटी आर्यन समेत 6 मामलों की जांच कर रही है। एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच जारी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कथित डील करने वाली जगह पर दौरा किया। ड्रग्स पार्टी वाले क्रूज पर जाकर भी जांच पड़ताल की। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने कल मुख्य गवाह प्रभाकर सेल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। आज फिर बुलाया गया है। सैम डिसूजा समेत कई लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। प्रभाकर सेल के वकील तुषार खंडारे का दावा, पूरे मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कई अधिकारी शामिल हैं। प्रभाकर ने सभी सबूत सौंप दिए हैं। हम चाहते हैं कि मामला दर्ज हो। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी आज बयान दर्ज करा सकती है। एसआईटी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूजा ने सेहत का हवाला देकर और वक्त की मांग की। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने मयूर और बिंद्रा नाम के 2 लोगों का बयान दर्ज किया। दोनों के बयान के मुताबिक केपी गोसावी को शाहरुख का मोबाइल नंबर चाहिए था। क्रूज ड्रग्स केस में अब महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की एंट्री। शेख का दावा, बतौर मंत्री उन्हें भी क्रूज पार्टी के लिए न्योता मिला था। फैशन टीवी इंडिया के हेड काशिफ खान ने बुलाया था। एबीपी न्यूज से बातचीत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, क्रूज ड्रग्स केस केंद्र सरकार की साजिश। मुंद्रा एयरपोर्ट से बरामद 3000 किलो ड्रग्स के मामले से ध्यान भटकाने के लिए साजिश रची गई। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज मंत्री नवाब मलिक को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 नवंबर को कहा था दिवाली बाद बड़ा धमाका करेंगे। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का हमला जारी। मलिक ने पूछा, क्या समीर की साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। वानखेड़े परिवार की तरफ से दान मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से मांगा जवाब। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर वानखेड़े परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। बीजेपी नेता मोहित भारतीय की मानहानि याचिका पर भी नवाब मलिक को कोर्ट से नोटिस जारी। नवाब पर मोहित का ड्रग्स मामले में उन्हें और उनके करीबी रिश्तेदार को बदनाम करने का आरोप। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। एक टैक्सी ड्राइवर से 2 संदिग्ध एंटीलिया का एड्रेस पूछ रहे थे। मुंबई पुलिस दोनों संदिग्धों का स्केच बनवाने में जुटी हुई है। बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से रोहतक की सुनारिया जेल में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। 12 नवंबर को हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। अनंतनाग से लश्कर के आतंकी हाफिज अब्दुल्ला मलिक और पुलवामा से आतंकी सरवीर मीर गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। बारामूला से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। 1 ग्रेनेड और AK-47 के 24 कारतूस बरामद। श्रीनगर में शहीद पुलिसकर्मी तौसीफ वानी को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को आतंकियों ने पुलिस के जवान को गोली मारी थी। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र के दावों की उलट कश्मीर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। सूर्य की उपासना के महापर्व के दूसरे दिन आज खरना, कल शाम और परसों सुबह का अर्घ्य देंगी छठ व्रती। दिल्ली में छठ के बीच डबल अटैक, हवा के साथ साथ अब साफ पानी का भी संकट। छठ की नहाई खाई के दिन प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाते और अर्घ्य देते नजर आए लोग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। बोले, मैली यमुना में स्नान को मजबूर हैं छठ व्रती, लोगों के जीवन और आस्था से। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आरोप प्रत्यारोप और तेज। बीजेपी की यमुना के घाटों पर छठ पूजा कराने की मांग। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप। छठ पूजा को लेकर हो रही सियासत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, 2015 तक सिर्फ 80 से 90 घाट थे, आज 800 घाटों पर पूजा का आयोजन हो रहा है। कोरोना को लेकर बरते सावधानी। छठ पूजा विवाद में कांग्रेस की हुई एंट्री। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, आप और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सत्ता में काबिज है और दोनों नूरा कुश्ती कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का चुनी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, बेअदबी मामलों को लेकर सरकार टाइम पास कर रही है। नशा तस्करी को लेकर एसआईटी रिपोर्ट कोर्ट में बंद पड़ी है।
पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह तहल एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए। विपक्ष ने साधा चुनी सरकार पर निशाना। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का पंजाब सरकार पर निशाना। कहा, नियमों को ताक पर रखकर डिप्टी सीएम के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया। पंजाब कांग्रेस पर आप नेता राघव चड्ढा का हमला। बोले, चन्नी और कैप्टन में कोई फर्क नहीं, जो काम कैप्टन कर रहे थे वही चन्नी कर रहे हैं। आप पंजाब में सीएम के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट की आज अहम बैठक। दोपहर 3 बजे शुरू होगी मीटिंग। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यूपी की जनता को मेगा परियोजनाओं का तोहफा। नवंबर में 4 दौरे में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कैराना में पलायन के बाद वापसी करने वाले लोगों से मिले सीएम योगी। कहा, घर वापसी आन बान और शान। कैराना में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे को आन बान शान से जोड़ने के सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का निशाना। बोले, दंगे पर अफसोस होना चाहिए, न कि आन बान शान। दंगों से जुड़े केस खुद सीएम ने वापस लिए। सीएम योगी का रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर तंज। कहा, हमने कोरोना वाले लोगों को घर में तो ठीक करवाया ही, जेल में भी कोरोना से पीड़ित जो हो गए थे उन्हें भी ठीक करवाया। यूपी के सीएम योगी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। गौरव वल्लभ बोले, जो अब्बा जान हनुमान जी की जाति की राजनीति करते हैं, सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं, इसलिए ये आखिरी हथकंडा। प्रयागराज में यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा। बोले, बीजेपी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। बीजेपी सरकार ने यूपी को विकसित राज्य बताया। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बोल। बीजेपी को मक्कारों की पार्टी बताया। कहा, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, बीजेपी वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले अपना दल के बगावती सुर। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा, शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यूपी में कांग्रेस की नई मुहिम शुरू करने की तैयारी। बने यूपी की आवाज के नाम से होगी मुहिम की शुरुआत। हर जिले में प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। अखिलेश यादव के पिछड़ों के इनकलाब वाले बयान पर मायावती का पलटवार। कहा, अखिलेश वोट के लिए नाटकबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के महान संतों और गुरुओं का शुरू से ही अपमान किया। यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर की पार्टी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले, आजाद समाज पार्टी केवल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को ही टिकट देगी। और फटाफट अंदाज में कुछ और जरूरी खबरें भी आपको बता देते हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के विधायक आरके इमोसिस और यांग थोंग हॉके बीजेपी में शामिल हुए। मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा ने अब की बार 40 पार का नारा दिया। मिशन गोवा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भूमि अधिकार के लिए लड़ रहे मौसी चवाडू के ग्रामीणों से मुलाकात की। एमपी के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर विवाद। कहा, मेरी एक जेब में बनिया है और दूसरी जेब में ब्राह्मण। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। ममता सरकार ने अब तक तेल के दाम में कटौती नहीं की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ भुवनेश्वर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। स्कूल टीचर ममिता मेहर मर्डर केस में जल्द इंसाफ की मांग की। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 राजमार्गों के विस्तार की आधारशिला रखी। बोले, पंढरपुर से मिला सबका साथ सबका विकास का मंत्र। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यूपी सरकार की कार्रवाई अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसे बचा रहे हैं। 1997 के उपहार अग्निकांड में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा, 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के मुरादाबाद में महिला कांग्रेस की नेता माहिरा खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 7 साल पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।
बिहार में जहरीली शराब से 45 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नीतीश ने कहा हर जिले में जागरूक अभियान चलाएंगे। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नौतन में जहरीली शराब से मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन में। हाजीपुर में पुलिस की बैठक में बड़ा फैसला, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी कर उनका नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करेगी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद से एक हफ्ते पहले अगवा कारोबारी की 4 साल की बेटी अब तक कोई सुराग नहीं। परिजनों ने डीएम से लगाई गुहार, पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप। छत्तीसगढ़ के झीरम कांड से 8 साल बाद उठेगा पर्दा, जांच आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। सीएम बघेल बोले बीजेपी साजिशकर्ताओं को बचाने में जुटी है। बीजेपी ने कहा आयोग पर संदेह करना उचित नहीं। भोपाल के कमला नेहरू बाल चिकित्सालय में भड़की आग ने ली 4 बच्चों की जान। परिजनों का आरोप आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। कम दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान का भी खतरा। राहत टीमों को अलर्ट किया गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया के 133 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 28 गेंद पहले हासिल किया। हालांकि टीम इंडिया पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। कोच रवि शास्त्री ने T20 वर्ल्ड कप में हार के लिए आईपीएल को जिम्मेदार ठहराया। बोले आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप में गैप होना चाहिए था। इंसान है, पेट्रोल डालकर नहीं भाग सकते। थकान की वजह से बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अपने आखिरी T20 मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा जिस तरह टीम ने खेला मुझे गर्व है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।